जिस दिन महादेव ने तांडव किया, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले अलम्ब लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका। वह फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 14वीं तिथि के अनुसार ही खास तिथि महाशिवरात्रि हुई। और दूसरी तरफ हिमालय की बेटी के रूप में सती का पुनर्जन्म होता है। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करती है। पहले तो शिव ने पार्वती को तपस्या करने से रोक दिया, लेकिन अन्य देवताओं के सहारे पार्वती शिव का मन जीत लेती और फिर एक विशाल समारोह और शिव पार्वती जी का विवाह। उस दिन भी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए लड़कियां शिव के समान वर पाने के लिए इस दिन शिव की पूजा करती हैं। मध्यकालीन इतिहास से पता चलता है कि संसार की मंगल कामना के लिए लड़कियां, विवाहित विधवाएं, सभी स्त्रियां शिवरात्रि का व्रत करती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शिवरात्रि सिर्फ स्त्रियों के लिए है। शिवरात्रि का पहला अनुष्ठान एक पुरुष ने ही किया था। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि ऐसे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। संसार में महत्वाकांक्षा रखने वाले और गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए भी यह उतना ही अहम है। गृहस्थ जीवन बिताने वाले लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह की वर्षगांठ के रूप में देखते हैं और मनाते भी हैं। महत्वाकांक्षी लोग इसे उस दिन के रूप में देखते हैं जब शिव ने अपने शत्रुओं पर जीत हासिल की थी। योगिक परंपरा में शिव को ईश्वर की तरह नहीं बल्कि प्रथम गुरु, आदि गुरु के रूप में देखा जाता है। जिन्होंने योगिक प्रक्रिया की शुरुआत की थी। शिव का मतलब उनके लिए वह जो नहीं है। अगर आप खुद को ऐसी स्थिति में रख सकें कि आप ना रहें और शिव को होने दें, तो जीवन में एक नई दृष्टि लाने और जीवन को पूर्ण स्पष्टता से देखने की संभावना हो सकती है। शिव पूजन का पुण्य होता है प्राप्त। शिव महापुराण में कहा गया है कि जो भक्त महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के लिंग स्वरूप की पूजा करता है, उसे पूरे साल शिव पूजन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव भक्तों का जमावड़ा लगता है। शैव संप्रदाय वालों के लिए यह सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है। दिन भर उपवास रखकर शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराया जाता है। जब आप यह सोचिए कि आपको यह सब करके जब प्रसन्नता मिलती है, तो महादेव को कितनी प्रसन्नता मिलती हो जब उनके भक्त उनके लिए एक विश्व समूह बनाते हैं। शिव पुराण के अनुसार इसी रात शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसका मतलब हुआ शिव और शक्ति या फिर पुरुष और आदि शक्ति का मिलन। एक और मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मांड की रचना भी हुई थी।